और इनकी बहुत अच्छी टॉक हुई थी। नेक्स्ट, ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप जिस आईसीटी की बात कर रहे हो, हमारा स्कूल 4 साल से सीनियर सेकेंडरी है और अभी महीने भर पहले 13 कंप्यूटर और लैपटॉप और प्रोजेक्टर वो सब आए हैं, और उसमें कौन सी पिन कहाँ लगती है वो मुझे अभी सीखना है। तो अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में सरकार के लिए एजुकेशन कितना प्रायोरिटी पे है। ये भी रिसेंट फ़ोटो है विदाई समारोह का। ये फ़ोटो आप बच्चों को शायद उनके जीवन में पहली बार ग्रुप फ़ोटो हुआ होगा। अब आप अंदाज़ लगा, जबकि ये बहुत छोटा सा कदम है, इसमें सिनेमा का आड़े नहीं आ रहा है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि हमने बच्चों को पिछले 2 साल में ऐसा तैयार कर दिया कि बच्चे खुद फ़ोटो खींचते हैं, खुद फेसबुक लाइव करते हैं, खुद बाल मेले की लाइव कमेंट्री करते हैं। ये सब कुछ वो केवल और केवल इस सारे एक्सपोजर से सीख पाए। नेक्स्ट, बच्चों के साथ डेमोक्रेटिकनेस डेवलप करना। हम तो कभी जेएनयू डीयू में पढ़ नहीं पाए, लेकिन हमने सुना है कि एक अध्यापक का बच्चे के साथ जितनी बॉन्डिंग होगी उतना आप जो मटेरियल डिलीवर करेंगे वो बच्चे के सीधा दिमाग और दिल पर उतरेगा। तो ये गेस्ट लेक्चर है, इनके बाद हम हमेशा गेस्ट लेक्चर के बाद एक ग्रुप फ़ोटो करते हैं, तो बच्चों के लिए बड़ी मेमोरी हो जाती है। नेक्स्ट, ये हमने एक आर्ट कैंप किया था, तो उसमें मैं जितने भी आर्टिस्ट फ्रेंड थे उनको बुलाया था। नेक्स्ट, दीवारों को सजाया था, केवल कलर का पैसा हमने दिया और वही कॉन्सेप्ट, खाना मिड डे मील का, किराया अपना, पेट्रोल सब अपना, मैं किसी को कुछ नहीं दे पाता था। नेक्स्ट, ये अभी हमने रिसेंट एक नया काम शुरू किया है। मैं एक यूट्यूब पे शो शुरू किया है जो अपनी माटी हमारी मैगजीन है, मुलाकात विद माणिक। हम एक मुलाकात करते हैं किसी व्यक्ति से, उस ऑडियो रिकॉर्ड को बच्चों के निमित्त हम क्लास में वापस उसको दिखाते हैं कि देखो हमने उनसे बात की, आपके जो जो प्रश्न थे कुछ प्रश्न इसमें आए होंगे। तो बच्चों को लगता है कि हमारा ही आदमी है, किसी चौथे आदमी से बात कर रहा है, देखो इसका मतलब ये है कि ये सर हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो एक बॉन्डिंग बढ़ती है, और दूसरा हम भी ये काम सीख रहे हैं कि कैसे हम सिनेमा क्रिएट करें। ये देखिए, आप जैसे संजय भैया ने कहा कि आप भांत भांत का सिनेमा देखते रहिए, आपका जो सिलेबस का जो कंटेंट है उससे आपको रिलेट करके उसको आप फिट करिए कि कौन से पार्ट के टाइम पे हमें कौन सा वीडियो दिखाना है। हम ये कर रहे हैं कि कई बार ढूंढ नहीं पाते तो हम ये करते हैं कि खुद ही वीडियो क्रिएट कर देते हैं। जैसे नामवर सिंह जी गुजर गए तो हमने अपने बसेड़ा के लिए चित्तौड़गढ़ के एक हिंदी के जानकार को जाकर के कहा कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं नामवर जी और अध्यापकी के बारे में। उन्होंने फटाक से हाँ की, इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे अपलोड किया और अपनी क्लास के बच्चों को भी दिखा दिया। तो कई बार आप सिनेमा एज ए पेडागोजी, आप सिनेमा मतलब डॉक्यूमेंटेशन आप क्रिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये संगत है जो उदयपुर फिल्म फेस्टिवल के दौरान, मतलब मैं सिनेमा को समझा अगर हूँ सही तरीके से तो वो प्रतिरोध का सिनेमा की संगत से समझाऊँ। नेक्स्ट, ये उदयपुर फिल्म फेस्टिवल के ही है। चित्तौड़गढ़ में भी हमने एक बार फिल्म फेस्टिवल किया था, छोटा ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, ये फिल्म फेस्टिवल में बुक गोमंतु पुस्तक मेला है जो संजय भाई चलाते हैं। नेक्स्ट, ये चित्तौड़गढ़ के कुछ फ़ोटो हैं जब हमने वहाँ किया था फेस्टिवल। नेक्स्ट, चित्तौड़ के ही फ़ोटो है। ये हमने चित्तौड़गढ़ में डिफरेंट प्रोग्राम किए जिसमें एक कथक वर्कशॉप का है। नेक्स्ट, ये प्लांटेशन के कुछ फ़ोटो हैं स्कूल के ही। नेक्स्ट, ये 14 बच्चे जो हम IIT खड़गपुर ले गए थे। आप आश्चर्य करेंगे कि जब आपके काम की खुशबू सोशल मीडिया के थ्रू फैलती है, तो हमने सोशल मीडिया पे लिखा बसेड़ा की डायरी पे कि हमारे 14 बच्चे खड़गपुर जाना चाहते हैं, ये गरीब परिवारों के हैं, टोटल खर्चा 25,000 है, क्या आप हेल्प करेंगे? तो यू विल वंडर कि अगले 3 दिन में मेरे खाते में 22,000 रुपये लोगों ने जमा कराए जिनको मैं नहीं जानता। उन्होंने क्यों जमा कराए? क्योंकि हमारा काम पिछले 1 साल से फेसबुक के ज़रिए बोल रहा था कि ये कितने निस्वार्थ भाव से नवाचारी काम कर रहे हैं, जो कि पूरा एक स्टैंडर्ड लेवल का काम है। जो काम जेएनयू में होता है, जो जनगीत जेएनयू में गाया जाता है वो बसेड़ा में गाया जाता है। जो भगत सिंह जयंती दिल्ली में मनाई जाती है या जसम में मनाई जाती है वो बसेड़ा में मनाई जाती है। तब लोगों को लगता है कि बसेड़ा में कुछ अलग काम हो रहा है। लेकिन पूरे इंडिया लेवल और वर्ल्ड लेवल जहाँ भी आपकी अप्रोच है वहाँ से आपको मॉरल सपोर्ट मिलेगा। और मुझे लगता है कि अध्यापकी के बिजनेस में मॉरल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। लैपटॉप प्रोजेक्टर तो आदमी अपनी अध्यापक 1 महीने की सैलरी में ख़रीद के सब ला सकता है, मॉरल सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ये वही है, गेस्ट लेक्चर है। ये हमने स्कूल में कुछ पोस्टर्स लगाए हैं, हर क्लास में एक पोस्टर है। नेक्स्ट, ये सारे नवाचार है, परिंदे बांधना करना।
बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन हमने स्कूल में किए तो स्कूल के बच्चों के लिए तो नए हैं। देखो स्कूल के बच्चों की अपनी एक दुनिया है। हो सकता है कि आप तो जानते हो कि परिंदे लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आप अपने स्कूल में कितना इनोवेटिव करते हो वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ये कुछ स्कूल के ही फोटो है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये हम लोग कोशिश करते हैं, मुझे नहीं मालूम इसमें सिनेमा कहाँ आ रहा है, लेकिन हम लोग बच्चों के साथ जितना ग्राउंड पे बराबरी के लेवल पर बैठकर बात करते हैं, मुझे लगता है ये वो डेमोक्रेटिकनेस का ही एक उदाहरण है कि में हेल्प मिलती है। जैसे मैं 10 साल ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर रहा, मुझे नहीं मालूम था कि ये अध्यापन में कितना हेल्प कर रहा है, लेकिन अभी मैं अगर जितनी भी ठीक ठाक हिंदी बोल पा रहा हूँ तो वो ऑल इंडिया रेडियो की देन है। फिर मैं स्पीक मैके में रहा, तो स्पीक मैके के ज़रिए एंकरिंग करना, कलाकारों से बात करना, कलाकारों को की सेवा करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, चाहे वो फोटोग्राफी के ज़रिए, वीडियोग्राफी के ज़रिए। तो वो जो सिनेमा के इम्पोर्टेंस के जो संस्कार हैं, कैसे आर्काइव करना, ये सारा मुझे उन भांत भांत की संस्थाओं से मिला। तो प्लीज़ आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस के संपर्क में रहिए, उनका आप ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में जो भी उनका है उनको आप पढ़िए। जैसे मैं कभी समानांतर स्कूल एक है स्वराज यूनिवर्सिटी उदयपुर में, जो एक डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक कमरे की यूनिवर्सिटी है। तो आप उसका वीडियो सर्च करिए, आपको पता लगेगा कि वो कैसे डिफरेंट आइडिया के साथ अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह से जयपुर में पास में एक स्कूल है दिगंतर, 60 साल पुराना स्कूल है। मैंने जब यूट्यूब सर्च किया तो यू विल वंडर कि केवल एक ही वीडियो है उनके स्कूल का 20 मिनट का, जो पिछले 30-40 सालों से बहुत ज़ोरदार काम कर रहे हैं एजुकेशन में। डॉक्यूमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं अध्यापकों के साथ में मैं बात करता हूँ कि आप दिगंतर का ये कॉन्सेप्ट देखिए, जहाँ यूनिफॉर्म नहीं है, जहाँ अध्यापक ही बच्चों के साथ सफाई करते हैं, जहाँ कक्षाएँ नहीं हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप कंटेंट डेवलप भी करिए, जो कंटेंट आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं। संजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि आप अब हम टीचर्स के बीच जा रहे हैं, क्योंकि टीचर्स जो है वो मेन चैनल है। एक टीचर से मिलना मतलब 50 बच्चों तक वो मटेरियल हम डेवलप कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो टीचर जो है वो कंटेंट डेवलप भी करे। ये भी मुझे लगता है कि जिनका भी फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है वो इस तरह का कंटेंट डेवलप भी कर सकते हैं। कई सारी पत्र पत्रिकाएँ पढ़ते पढ़ते ये समझ पैदा हुई। कई सारे लोग जैसे मिहिर पंड्या, हिमांशु पंड्या, विनीत कुमार, इसी तरह से अजय ब्रह्मात्म, इन लोगों को भी सिनेमा पर हम पढ़ते रहे। हंस का विशेषांक आया, नया पद का सिनेमा विशेषांक आया। तो हमें मटेरियल भी पढ़ना होगा, यानी कि हम सिनेमा को लेकर के जो भी डिस्कोर्स चल रहा है उसको हमें पढ़ना भी होगा, ताकि हमें सिनेरियो पता रहे, तभी हम किसी चीज़ को यूज़ करें। तो उसमें थोड़ा एक हमारा बेस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में तो बहुत दिक्कतें हैं। जैसे मेरे स्कूल में कभी भी प्रोजेक्टर नहीं रहा, तो मैं दोस्तों से मांग के लाता। आजकल मिनी प्रोजेक्टर भी आ गए, वो भी एक बार मैं स्कूल में ले गया। कभी किसी दोस्त को ही आमंत्रित कर लिया कि आप अपना प्रोजेक्टर ही लेके आ जाओ, बात भी करेंगे, फिल्म भी देखेंगे बच्चों के साथ। गांव में फिल्म दिखाने की कई दिक्कतें भी है। लाइट चली जाती है, स्पीकर नहीं है, स्पीकर है तो छोटा सा है, क्लास बहुत बड़ी है। यहाँ तो एसी जैसा कुछ लग रहा है, वहाँ तो पूरा कमरा, अगर आपने डार्क रूम बनाया बड़ी मुश्किल से तिरपाल वगैरह तान के, और फिर बाद में वो भयंकर सफोकेशन हो रहा, तो भी बच्चे बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल, उनको बहुत समय बाद कुछ डिफरेंट हुआ। पहली बात तो स्कूल में वो जो बेरंगी किताबें होती है, काला और सफ़ेद, 2 ही कलर होते हैं किताबों में। सफ़ेद कलर का पेपर होता है, काले कलर के अक्षर होते हैं। अब थोड़ी थोड़ी रंगीन आने लगी है। अब बच्चों को जितना डिफरेंट माध्यम से आप देने की कोशिश करेंगे, तब बच्चे बहुत उत्साह के साथ उसको देखेंगे, ग्रैस्प करेंगे, उसका वेलकम करेंगे। हमारे पास स्पीकर नहीं, तो बच्चे, आप एक बच्चे को बोलो कि घर से होम थिएटर का स्पीकर तो लेके आया, तो मतलब 4 बच्चे दौड़ पड़ेंगे। उनको मालूम है कि आज फिल्म दिखाई जानी। तो आप जब अच्छा काम करेंगे तो बच्चे आपका फुल सपोर्ट करेंगे। बच्चों की गारंटी मेरी है, साथ ही अध्यापकों की नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत लाइवली होता है, इंटरेक्टिंग होता है, इंटरेस्टिंग होता है, ये करना चाहिए। अब मैं कुछ फिल्मों का जिक्र करूंगा जो मैंने संजय भाई के आर्काइव के ज़रिए भी मैंने अपनी हार्ड डिस्क में ली, अपने मित्रों की हार्ड डिस्क से कलेक्ट की। और पहले तो फिल्म फेस्टिवल्स में देखते रहे, फिर कुछ घर पे देखते रहे, फिर हमें एक दिमाग बना कि हाँ ये फिल्म दिखाई जानी चाहिए। क्योंकि एक तो पहला कॉन्सेप्ट है कि जो फिल्म हमें दिखानी वो हमें खुद देखी हुई होनी चाहिए। यूँ नहीं कि स्टूडेंट और दोनों पहली बार एक ही साथ देख रहे हैं और कोई सीन आ गया। तो फिल्म पहले देखी हुई होनी चाहिए।
फिल्म कैसे, कई बार फिल्म अचानक याद आती। मैं अपनी हार्ड डिस्क हमेशा अपने साथ, मैं पूरे स्कूल में एकमात्र ऐसा मास्टर हूँ जो पीछे एक बैग तोड़ के ले जाता हूँ। तो मेरे बैग में सब होता है, हार्ड डिस्क होगी, आपका एक ऐसा पोर्टेबल, अभी स्पीकर भी ख़रीद लिया मैंने, है ना, और रास्ते में आते समय बस में उसको पहले स्क्रीन करना है तो एक हेडफोन ख़रीद लिया। ये सारे फालतू के खर्चे हैं। मेरी मिसेज भी पहले कहती थी, अब नहीं कहती कि फालतू खर्चे। एक फ़िल्म हमने दिखाई थी कावड़, ये फिल्म जो है नीना सबनानी ने बनाई थी। कावड़ जो फिल्म है वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन है कावड़ परंपरा, जिसमें एक लकड़ी की कावड़ को कैसे बांधते हैं। क्यों दिखाई? क्योंकि 11th में एक किताब चलती है मास कम्युनिकेशन की जिसका नाम है संवाद सेतु। उसमें 10 पार्ट है और एक पार्ट है प्राचीन जनसंचार की विधियाँ। उसमें से भी कोई एक छोटा सा पैराग्राफ है कावड़। एक सिंबॉलिक देना है कि आप पुरानी चीज़, कोई एक चीज़ ही दिखा दो तो हो सकता है कि वो उसके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। वैसे भी मैं बता दूं कि मैं ज़्यादातर वो चीज़ें बताता हूँ सिलेबस से बाहर की जो उनके एग्ज़ाम में तो लिखनी ही नहीं है, लेकिन वो उनके ज्ञान के अनुभव को स्थायी करता है। और मेरी एक मित्र से बात हो रही थी जॉय से, तो वो ये कहता है कि नॉलेज हम 2 तरीके से लेते हैं, लर्निंग बाई कॉपिंग और लर्निंग बाई डूइंग। तो मुझे लगता है सिनेमा और थिएटर ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको जब बच्चे को आप जब एक्सपोजर देते हो तो उसका ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है और उसी में से उसको हो सकता है कि कोई नया आइडिया भी निकले। जैसे बच्चा फिल्म तो वैसे ही देखेगा, अब जिम्मेदारी किसकी है? माँ खेत पे जा रही है, पिताजी खेत पे जा रहे हैं, कोई होटल पे बीड़ी पी रहा है ना, उनका समय ऐसे ही निकल रहा है, उनको बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे में अध्यापक की जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि वो उनको ये बताए कि जय भीम कॉमरेड फिल्म क्यों देखनी चाहिए, गरम हवा क्यों देखनी चाहिए, 3 इडियट देखने के बाद उसका मतलब क्या है, ओ बाई गॉड देखने के बाद उसका मतलब क्या है। खाली हंसी के लिए तो नहीं है ये फिल्में। या जब गरम हवा देखते हैं और लास्ट में बलराज साहनी कह देता है कि नहीं पाकिस्तान नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, तो वो जो सेंटेंस है वो क्यों बोला गया? तो ये बात एक अध्यापक की जिम्मेदारी है कि एक फिल्म दिखाने के बाद बच्चे के दिमाग में कुछ संस्कारों का रोपण करे। एक बच्चा, हालांकि मैं खुद ही बहुत मतलब उस तरीके से एक बोरिंग भाषण दे रहा हूँ, मेरे को भी फिल्में यूज़ करनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप सब लोग बंदीगत में हो। बंदीगत मतलब आप बाउंडेड हो कि आपको सुनना ही है। हम जितना डिफरेंट माध्यम उपयोग करेंगे उतना बच्चा जो है ज़्यादा ग्रेस्प करेगा। आप एक लंबा एक भाषण दें इसके बजाय एक फिल्म दिखाएं और फिर उस पर बात करें कि देखो बलराज साहनी क्यों नहीं गया लास्ट में, उसने अपना फैसला क्यों बदला, तो वो बच्चा घर पे देर तक सोचता रहेगा। गांधी एक फिल्म दिखाई थी हमने, गांधी माई फादर, वो दिखाई थी हमने IIT खड़गपुर में। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि गांव के बच्चे फिल्म दिखाई गांधी माई फादर और अंग्रेजी में दिखाई, अंग्रेजी में ही है वो तो, और सब टाइटल उसमें नहीं थे, तो बच्चे ऊँग रहे हैं, सो रहे हैं। तो जिन बच्चों को आप दिखा रहे हो, भाषा का चयन आपको ध्यान रख के करना पड़ेगा। वो भाषा वो बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। यदि आपके पास सब टाइटल नहीं है तो आपको उसको कॉन्सेप्ट को ठीक से वापस बताना पड़ेगा, या रोक के भी आप बता सकते हैं, जो भी आप आइडिया साथ में लेके चलें। बाल गीतों पे हमने बहुत काम किया, बड़े बच्चों के साथ मैं काम करता हूँ। कभी कभी खाली पीरियड में छोटी क्लास के बच्चे बोलते हैं, सर हमारे को फिल्म नहीं दिखाई, आप हमारी क्लास में आओ ना सर, आप हमारी क्लास में पकड़ के ले जाते हैं। कभी उनके साथ भी जाते हैं, तो हम पुरानी फिल्मों के बाल गीत बच्चों के साथ गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। तो आप देखिए कि जो बच्चे किसी किताब की कविता को रटने में बड़ा मुंह सिकोड़ते हैं, वो बच्चे उन फिल्मी बाल गीतों को ऐसे फर्राटे से याद रखें, नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए, लकड़ी की काठी। आपको तो गाने ही नहीं देंगे वो, आप तो साइड में खड़े हो जाओ, हम ही गा लेंगे, इतने वो उनकी ज़बान पे चढ़ गए। तो आप ये देखिए सिनेमा कितना इंटरेस्टिंग माध्यम है बच्चों को कोई चीज़ देने का। मालगुड़ी डेज, देखो आपको ये भी सोचना होगा कि जो चीज़ आप दे रहे हो उसके बैकग्राउंड में आपकी पॉलिसी क्या है। आप जो एक प्राचीन हमारी संस्कृति है, जो आपका चयन है, चयन बहुत महत्वपूर्ण है। मालगुड़ी डेज आप अगर उनको दे रहे हो तो इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ सोच है। यदि आप उनको डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एपिसोड सजेस्ट कर रहे हो, हमने स्कूल में बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, क्लास 12 का अलग ग्रुप, क्लास 11 का अलग ग्रुप, पूरे गांव का अलग ग्रुप, जिसमें भामाशाह है, गांव वाले हैं, पढ़ते हैं वो भी है, नहीं पढ़ते हैं वो भी है, अध्यापक भी है, हेड मास्टर साहब भी है, और हमारे स्कूल में कोई भी एक्टिविटी होती है हम उसमें डाल देते हैं। हमें कोई वीडियो पसंद आया उसका लिंक हम उसमें शेयर कर देते। तो जब तक आप बच्चा जिस लेवल पे है, जैसे आप कहते हो नहीं स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं,
मत करो तो मत करो ना अलाउ, बच्चे तो मोबाइल देखेंगे ही, आप उनको घर पे थोड़ी मना कर सकते हो। बच्चा जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है उस पे आपको आना पड़ेगा, और वो जो ऑलरेडी मटेरियल सर्च कर रहा है, सर्व कर रहा है, उसको आपको रिप्लेस अगर करने की ताकत है तो आप इस मीडियम का उपयोग करिए। उसकी चॉइसेस को कैसे स्विच करना है ये आपको करना पड़ेगा। वो तो ऑलरेडी देख रहा है यूट्यूब, वो देखेगा जानूड़ी मिल गई रे राजस्थानी गाना है, वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा, पीली लुगड़ी रहा है ना। लेकिन आपको उसको कैसे स्विच करना है, कैसे आपको उसको कहना है कि राज्यसभा चैनल नाम का भी कोई एक यूट्यूब चैनल है, कैसे आपको कहना है कि किताबनामा नाम का एक चैनल है, एक प्रोग्राम है पूरा राज्यसभा का। आपको उसको बताना है कि संविधान के एपिसोड यूट्यूब में ही मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, वो 10 एपिसोड है, एक बार देख लो, पढ़ाई में तो काम आएंगे जो आएंगे, संविधान की एक समझ पैदा होगी। तो जो अल्टरनेट क्या लिंक्स हैं वो आपको बच्चे को सजेस्ट करने चाहिए, उसका अपने पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, तैयारी हो, जो हम बच्चों को दे सके। कई सारी फिल्में हैं। एक और बात, हम टेंशन फ्री सैटरडे हमने स्कूल में शुरू किया। मैं पहला ऐसा मास्टर था जिसने ये कहा कि शनिवार को सब अपना मेमोरी कार्ड लेके आएंगे और मैं बाकायदा शनिवार को पढ़ाऊँगा नहीं, किताब कोई नहीं लाएगा, सिलेबस की किताब सैटरडे को नहीं लानी। बच्चे बोले ये कौन सा मार साहब है, शनिवार को थैला ही नहीं लाना। थैला मतलब मैं अपने विषय तक, हिंदी की किताब नहीं लानी। वो मेमोरी कार्ड लाते, मैं बाकायदा कंप्यूटर के पास में बैठता और उनको जो भी फिल्में चाहिए वो फिल्में मैं उनके मेमोरी कार्ड में देता और वो अपने परिवार के साथ जा कर के फिर देखते। टॉयलेट एक प्रेम कथा उन्होंने वहीं देखी होगी, पैडमैन उन्होंने घर पे जाके देखी होगी। जो फिल्म हम क्लास में दिखाते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो वो तो भी ले जाते हैं कि मैं अपने घर पे और दोस्तों को दिखाऊंगा। तो जो चीज़ वो शेयरिंग कर रहा है, वायरल कर रहा है, उस वायरल में यदि आप अपनी कोई पॉलिसी के तहत कोई फिल्म अगर या फिल्म या डॉक्यूमेंट्री आप उसको देते हो तो आप अपने मकसद में कामयाब। हम सैराट दिखा रहे थे, मैंने कहा ये प्रेम कहानी है, हाँ सर प्रेम कहानी देखनी है। इसका मतलब आप जान तो गए ना कि ये बच्चों का चॉइस है। जब वो सैराट देखते हैं तो वो शुरू में बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन लास्ट में जा कर के वो सोचने लग जाते हैं कि क्या मतलब जातिवाद का किस तरीके से वो इंटरकास्ट का मैरिज का और वो प्रेम, इंटरकास्ट प्रेम की जो बात है वो उसमें आती है। इसी तरह से जब हम बनारस की बात होती है, हम केदारनाथ सिंह की एक कविता है बनारस पढ़ाते हैं, तब हम बात करते 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 काशी का 80 फिल्म के तक ट्रेलर दिखाते हैं उनको। मसान फिल्म का ट्रेलर दिखाते हैं, ट्रेलर ही दिखा सकते हैं, कई बार पूरी फिल्म अवेलेबल होती तो पूरी हम फिर सैटरडे को दिखाते। तो आप पढ़ा तो बनारस कविता रहे, लेकिन आपने यदि उनको बनारस के बारे में कोई फिल्म दिखा दी तो वो ज्ञान उनका स्थायी हो गया और वो कविता तो उनकी पक्की हो गई। जब आप बात करते हैं कि नामवर सिंह नहीं रहे तो हम दूरदर्शन का कोई पुराना एक पैनल डिस्कशन ढूंढते हैं जिसमें विश्वनाथ त्रिपाठी जी बैठे हैं, नामवर सिंह जी बैठे हैं, मदन कश्यप बैठे हैं और 11वीं के बच्चे जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। देखो कई बार क्या होता है कि आपको ये मालूम है कि हम जो डायरेक्ट अभी बच्चों को दे रहे हैं उसका अभी हाल फिलहाल उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बच्चे के दिमाग में ये रहेगा कि अच्छा ऐसे पैनल डिस्कशन होता है, ऐसे एक जना इंटरव्यू लेता है, फिर एक बोलता है, फिर दूसरा प्रश्न पूछता है। तो सिनेमा बहुत सारी चीज़ें अनायास ही सिखा देता है। कई बार सिनेमा खाली ये नहीं सिखाता है कि आपका पार्ट है संविधान का इसलिए आप संविधान का एपिसोड दिखा रहे हैं। उसमें वो जो जिसने एंकरिंग की है वो कैसे बोलती है, कैसे हिंदी बोलती है, कैसे सीन चेंज होते हैं, तो बच्चा मतलब चारों दिशाओं में सोचता है सिनेमा के ज़रिए। इसी तरह से एक फिल्म दिखाई थी हमने बसंत पंचमी पे, फिल्म बनी हुई है निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, यूसुफ सईद की बसंत। लेकिन जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि बसंत पंचमी कोई और भी मनाता है और इतना खूबसूरत तरीके से और फिर वहाँ कव्वालियाँ होती है, तो बच्चा के दिमाग में आपने एक बीज रोप दिया कि ये बसंत पंचमी सबका त्यौहार है। तो कई बार एक फिल्म आपके भीतर सांप्रदायिक सद्भावना पैदा करती है जो कि एक बेहतर नागरिक का एक गुण है। कई सारे गुण हैं, हमें आज बेहतर नागरिक पैदा करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिल्मों का चयन हम बहुत ध्यान रख के करते हैं। इसी तरह से हमारे फिल्म प्रतिरोध का सिनेमा के आंदोलन से बहुत पहली फिल्म हमने कैद फिल्म दिखाई थी हनीफ मदार की, जो मात्र 2,500 रुपये में उन्होंने पूरी फिल्म बनाई, एकदम फीचर फिल्म ही थी वो। लेकिन वो फिल्म जो है कैद, बच्चे बोले सर ऐसे केस तो हमारे गांव में भी है और उनके साथ बहुत बेकार तरीके से ट्रीट किया जाता है बच्चे के साथ। तो बच्चे उस बच्चे से जुड़ गए जिसको कि पागल घोषित कर दिया था स्कूल में। तो आप सिनेमा के ज़रिए, मुझे लगता है कि एक
कोई पाठ है, आप पाठ पढ़ रहे हैं, जैसे कविता है, बहुत दिनों के बाद, है ना, बहुत दिनों के बाद आंगन में धुआं उठा, है ना, वो जो कविता है, अकाल के बाद कविता। ऐसा कहते हैं कि नागार्जुन जी बहुत बड़े कवि थे लेकिन उनका पाठ अच्छा नहीं था। तो पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक कविता का पाठ कैसे करते हैं वो बच्चे पे असर करता है। तो ये उसी तरीके से है कि एक पाठ को आप कैसे सिनेमा के ज़रिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये भी एक तरह का उसका पाठ है। पाठ यानी संस्करण, आप उसको कैसे किस एडिशन में ढाल करके बच्चों को देते हो, तो वहाँ पर सिनेमा का एक इस्तेमाल आप कर सकते हो। छुटकन की महाभारत, ये आपको अंधविश्वासों से दूर ले जाती है। ये नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है छुटकन की महाभारत। इसी तरह से हमने ये गाना करवाया था, गांव छोड़ब नहीं। आप ये देखिए, वो आदिवासी बच्चे गांव छोड़ब नहीं जब देखा तो बोले इस 26 जनवरी पे हम यही करेंगे। अब आप देखिए फिल्म का असर कहाँ तक पहुँचा, और बच्चों ने वो गाना 26 जनवरी पे किया सबके सामने, गांव छोड़ब नहीं। बच्चे जनगीत कर रहे हैं, गांव छोड़ब नहीं, उसके बाद कर रहे हैं अगले 15 अगस्त पर ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, बल्ली सिंह चीमा, जो पूरा इंडिया फेमस गाना है। वो उस बच्चे को किसने बताया? किसी एक अध्यापक ने बताया। वो बच्चा मान लिया बाद में जब पढ़ाई करते करते कहीं दूसरी जगह पहुंचेगा और उसको ये पता लगेगा कि बल्ली सिंह चीमा का एक जनगीत है जो हम आज पेश करेंगे, तो वो बच्चा बोलेगा ये तो हमने बहुत पहले कर लिया। इसका मतलब उस बच्चे को आपने 5 साल 10 साल 6 साल क्या कर दिया? एडवांस कर दिया। जो इंडिया लेवल पर, हम इंडिया की बात करें, इंडिया लेवल पर जो भी अपडेटेड फिल्में हैं, अपडेटेड डॉक्यूमेंट्रीज़ है, अपडेटेड नॉलेज है, वो यदि आप स्कूल लेवल पर ही बच्चे को दे रहे हैं, इसका मतलब आप उस बच्चे का बहुत भला कर रहे हैं, उसको पर्याप्त रूप से जागरूक बना रहे हैं। तो आप बताइए कि ये खुशी कितनी बड़ी खुशी है एक अध्यापक के लिए। तो हमें वो तमाम काम करने हैं जिसमें कितनी भी अड़चनें आ जाए, लेकिन हमें खुशी मिले आंतरिक रूप से। मैं एक खुशी बताता हूँ। हमने एक प्रोजेक्ट किया था स्कूल में, संडे लाइब्रेरी। हमारे स्कूल में जो लाइब्रेरी थी उसके ताला लगा रहता है। वो अमूमन स्कूलों की तरह ऐसी है। सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी आपने देखी होगी, एक मुंह चढ़ा हुआ पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, वो जो बोलता ही नहीं ज़्यादा। आ जाओगे तो हाँ हूँ करेगा और बोलेगा कल आना, कार्ड अभी बने नहीं है, कार्ड बन जाएंगे तो कल देंगे, साहब के साइन नहीं हुए। वो आदमी घबरा करके लास्ट में ले कपड़ा, किताबें पढ़ना कहाँ ज़रूरी है, छोड़ो फ्री। हमने उस लाइब्रेरी को हाथ ही नहीं लगाया। हमने कहा एक संडे लाइब्रेरी खोलेंगे, गांव के लोगों से ही पैसा इकट्ठा किया, संडे को खुलती, बच्चे ही इसको खोलते, बच्चे ही रजिस्टर में नाम लिखते, बच्चे ही उनको इशू कर देते, और 1 साल तक हमने चलाई। कितनी बड़ी रिस्क ली। छुट्टी के दिन 1 कमरा। सरकारी स्कूल में कोई आपको इतनी रिस्क लेने नहीं देता है कि छुट्टी के दिन आप खोल रहे हो, लड़के लड़कियाँ पास पास बैठेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। नहीं, ग्रामीण परिवेश में इतनी, आप उनको बोल दो कि नहीं पास पास बैठ सकते हैं, लेकिन वो पास पास बैठने का मतलब उनके लिए कुछ और है, क्योंकि वहाँ ओपन माइंडेडनेस का क्लियर कट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वहाँ तो चोरी पे पास में बैठ जाओ तो आखिर रात नींद नहीं आवे। समझ रहे हैं आप? ये शहर है, वो गांव है, वहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एकदम से रोपित नहीं कर सकते, लेकिन धीरे 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 आप उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मैं ये खाली कहना जो चाह रहा था वो बात ये है कि वहाँ से 2 बच्चे ऐसे प्रभावित हुए पुस्तकालय को लेकर के कि वो बोले कि सर हमें पढ़ना है तो 12वीं के बाद सीधे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कॉलेज में नहीं पढ़ना है। पक्का ठान लिया, अच्छे से परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, फॉर्म वॉर्म मैंने भरवाए, और आज वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। आदिवासी बसेड़ा गांव के बच्चे। आज वो संडे भी होता है तो उस दिन वो लाइब्रेरी में जाते हैं, बजाय इसके कि वर्धा में किसी टॉकीज़ में फिल्म देखने जाएं। ये संस्कार उस लाइब्रेरी की वजह से पढ़े। सर ने कहा कि पढ़ना है, दुनिया देखनी है तो 2 ही तरीके हैं, या तो घूमने जाओ, तो पिताजी तो गरीब है, जा नहीं सकते दुनिया घूमने के लिए। दूसरा तरीका है किताब है। वो बस दिमाग में सूत्र बैठ गया और आज वो वर्धा में पढ़ रहे हैं। ये एक अध्यापक की खुशी का चरम है। अब मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि वो दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। तो एक अध्यापक जब ठान लेता है तो इन तमाम नवाचारों के जरिए, जिसमें सिनेमा भी एक पार्ट है, वो कुछ कर सकता है। कई सारी फिल्में, ऑल इंडिया रेडियो से मैं बहुत सारा आर्काइव लेके आता था और बच्चों को सुनाता था। मोहन राकेश की कहानी सुना दी। मान लिया मोहन राकेश की कहानी पढ़ा रहे तो उनको ट्रेन टू पाकिस्तान भी दिखा दी, उनको आपने तमस दिखा दी भीष्म साहनी की। तो ये मल्टी लेवल पर किसी ज्ञान को स्थायी करना। कहानी है अज्ञेय की शरणदाता, रफ़ीकुद्दीन और वो जो पार्टीशन पर बनी हुई है। अब आप देखिए, मैं तमस दिखा रहा हूँ,
ट्रेन टू पाकिस्तान के बारे में खुशवंत सिंह की जानकारी दे रहा हूँ। मोहन राकेश की कहानी है मलबे का मालिक, वो उनके कोर्स में नहीं है, वो भी मैं सुना रहा हूँ, भले सिलेबस अधूरा रह जाए, लेकिन एक अध्यापक ने सोच रखा है कि इस कॉन्सेप्ट पे मैं बच्चों को वो सब कुछ बताना चाहता हूँ जो मुझे मालूम, और मुझे अगर कम मालूम है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं संजय जोशी से मिलूँ, हिमांशु पंड्या से मिलूँ, या फिर मैं दिल्ली में आकर और किसी से मिलूँ, या फिर मेरे आसपास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो मैं यूट्यूब पे सर्च करूँ, वेबसाइट को सर्च करूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है बतौर अध्यापक। एक अध्यापक जब तक प्रोफेशनल नहीं होगा, ऐसा नहीं कि नौकरी लगने तक ही प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी है, उसके बाद में कुछ नहीं पढ़ना, अमूमन ऐसा ही होता है दुर्भाग्य से। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ऐसा कोई अध्यापक आपको नहीं मिलेगा जो ये बोले सर शाम को चाय पे आइए ना। मैं दिल्ली पुस्तक मेले में गया था, मैंने ना 5-7 नई किताबें खरीदी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1% अध्यापक मिल जाए तो मैं पार्टी दूंगा, नहीं है। वो बोलेंगे सर आना ना, अभी मैंने वो छत का क्या नया डेकोरेशन करवाया, थोड़ा डाउन छत बनवाई है और सोफ़े भी नए लिए, देखना आप कैसे लाए, देखें डाइनिंग सेट नया लिया है। कार मैंने चेंज कर ली सर, चेंज कर ली कार, अभी 7 पे का वो आया था एरियर, तो उसमें मैंने कार चेंज कर ली। साड़ी कौन सी अच्छी आ रही है आजकल। डिस्कोर्स के सब्जेक्ट क्या हैं, ये बहुत मायने रखता है। शाम को आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि कल क्या पढ़ाना है। इससे बढ़िया अध्यापकी आरामदायक हो नहीं सकती, इससे आरामदायक अध्यापकी हो नहीं सकती। आपको चार्ज करना है, प्रोजेक्टर देखना चल रहा है कि नहीं चल रहा, लैपटॉप चार्ज है कि नहीं है, वो फिल्म उसमें ले ली कि नहीं ले ली, या फिल्म हमारे पास नहीं है तो दोस्त से लेके आनी है ना। सारी चीज़ें ताम झाम रेडी करके फिर उस लाइट वाले को फ़ोन करना है गाँव में, ए भाया तो लाइट बंद मत कर दीजिए, आज फिल्म दिखाऊंगा मैं। उसने लाइट बंद कर दी तो आपका सारा ताम झाम फेल। गाँव में लाइट चली जाती है, कटआउट है, तमाम परेशानियाँ। खैर, मुझे याद आता है 12th में हमने सबसे पहली बार जब साहित्य के नाम पर कोई फिल्म दिखाई तो वो थी अमरकांत, साहित्य अकादमी के बैनर तले बनी थी, और उस फिल्म को संजय भाई ने डायरेक्ट किया था। अब हम अमरकांत की कहानी पढ़ा रहे हैं, दोपहर का भोजन, लेकिन बच्चे ये नहीं जानते कि अमरकांत कैसे थे, अमरकांत कैसे दिखते थे, हैं अमरकांत का पहनावा कैसा था, उनकी आवाज़ कैसी रोबदार थी, वो कहाँ रहते थे, उनका जीवन कैसा था, उनके घर की किताबों की अलमारी कैसी थी। दोपहर का भोजन कहानी उनके स्मृति में स्थायी हो गई, किस वजह से, उस फिल्म की वजह से। तो आप देखिए कि सिनेमा कितना इम्पोर्टेंट है। और मैं वो कहानी पढ़ करके, वो मार साहब जैसे पढ़ाते हैं, कहानी ख़त्म, पीछे के प्रश्न उत्तर करने हैं, तीसरा करना, चौथा छोड़ना, पांचवा छठा छोड़ना है, आठवां करना है, हो गया पाठ। दोनों तरीके के सीन परिदृश्य में मौजूद है, कौन सा ऑप्ट करना है, चॉइस इज योर्स। गरम हवा हमने दिखाई, वी आर नॉट हियर टू डाई, सबसे नई फिल्म दीपा धनराज की, पूरे देश भर में उसकी एक साथ स्क्रीनिंग हुई थी। सॉरी, हाँ मैं क्या कारतूस बनाने में कमज़ोर हूँ, तो मैंने जो याद आया वो मैंने लिख लिया। वी हैव नॉट कम हियर टू डाई, वी हैव नॉट कम हियर टू डाई, हम यहाँ मरने के लिए नहीं आए हैं। आप वी हैव नॉट कम हियर टू डाई, ये यूट्यूब पे आ गई या नहीं आई? वीमियो पे है वो, वीमियो करके दीपा धनराज की फिल्म है, जो रोहित वेमुला पे फिल्म बनी थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, देहाती इलाके में पढ़ता है, उसको यदि आपने वो एक जागरूकता दे दी कि एक यूनिवर्सिटी में कैसा एटमॉस्फेयर होता है, कैसे छात्रवृत्तियाँ रुक जाती है, कैसे रिजर्वेशन को लेकर के लड़ाइयाँ होती है, कैसे कास्टिज्म को लेकर के आपके साथ में भेदभाव किया जाता है, तो हम उसको भड़का नहीं रहे हैं, हम उसको तस्वीर दिखा रहे हैं। सच्चाई दिखाना आपकी जिम्मेदारी है, एक अध्यापक की जिम्मेदारी है, क्योंकि नेक्स्ट वो कॉलेज में जाने वाला है, उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार हो सकता है। तो एक बच्चे में आप कैसे जो सेंसिटाइज जो मामले हैं उनको आप कैसे उनके साथ में इंट्रोडक्ट करते हो, ये आप इसमें सिनेमा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जय भीम कॉमरेड, आनंद पटवर्धन जाने माने फिल्म डायरेक्टर, जय भीम कॉमरेड एक फिल्म आई थी, वो जब फिल्म हमने पहली बार दिखाई, मेरे पढ़ने वाले सारे के सारे बच्चे दलित बच्चे हैं, रोने लग गए हो। ऐसा भी होता है क्या? उनको पहली बार उस दिन पता लगा कि फिल्म ऐसी भी होती है जिसमें गाने नहीं होते। ये आपको सिनेमा बताएगा। हमने अभी तक वही फिल्में देखी, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, लास्ट में गुंडा मर जाता है, हीरो जीत जाता है। टाइम हो गया शायद।
मैं बहुत सारे कारतूस बना के लाया, मुझे लगता है मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी है, अब मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। IM कलाम हमने दिखाई थी, कंचे और पोस्ट कार्ड दिखाई थी। कुल मिला के दिखाने के बाद में हम मेमोरी में मटेरियल को हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं, यूट्यूब के लिंक्स देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए बताते हैं। इसके अलावा फिल्म के बाद हम डिस्कोर्स करते हैं और बच्चे उसको बहुत स्वागत करते हैं। उनका थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है सोचने के बारे में, दुनिया को समझने का एक तरीका उनको लगता है। ये बहुत इजी है, टीचर अपने आप को स्पेयर कर देता है। कई बार मेरे को कुछ काम करना है, ऑफिशियली काम करना है, मैं फ़िल्म लगा के छोड़ के आ जाता हूँ, तो कई बार ये आपको स्पेयर भी करता है। आपने कोई फ़िल्म लगा दी, आपने तो देखी हुई, बच्चे देखेंगे, फिर बाद में जाके आप बात करेंगे। तो कुल मिला के ये तमाम चीज़ें हैं, तो आपको हेल्प करेगी। अब जो मेरे स्टूडेंट हैं वो खुद वीडियो बना रहे हैं, खुद यूट्यूबर बन रहे हैं, अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये उन 2 सालों का वो है, बच्चे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। अगर गार्डनिंग हो रही है तो उसका वीडियो बना रहे हैं, भांत के फूल हैं तो उनका कोई एक गुलदस्ता बना के वो उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो ये सारा बच्चों ने देखते देखते उनको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं मालूम, ये एक अन्य उत्पाद है ना, साइड प्रोडक्ट है। ये हमने सोचा नहीं था, जो अपने आप हो रहा है। लोग बच्चे मेरे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, स्नैपसीड ऐप पे फ़ोटो को एडिटिंग सीख रहे हैं। तो बाकी ये है कि सिनेमा के ज़रिए जितने भी जनगीत आए हैं, जिन भी फिल्मों में आए हैं, चाहे वो जय भीम कॉमरेड में शीतल साठे के गीत हों, तो बच्चे उन गीतों को गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। और जब एक स्कूली लेवल पर बच्चे जनगीतों को गुनगुनाते हैं तो इसका बहुत बड़ा मतलब होता है, वो खाली गीत नहीं होते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। और कम से कम ये तो मैं जान करके ही उनको गीत सुनाता, पढ़वाता और याद करवाता हूँ कि ये केवल गीत नहीं है, इनके मायने वो थोड़े से बड़े होंगे तो अपने आप समझने लग जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बहुत इत्मीनान से सुना, उसके लिए शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम इस विषय के साथ मैं कितना न्याय कर पाया, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ और थका नहीं हूँ। कई बार परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मैं बहुत एनर्जी के साथ ज़िंदा हूँ। और मेरे को कोई एक जगह एनर्जी लगाने से रोकेगा तो मैं उसको वहाँ से तो हट जाऊँगा, लेकिन दूसरी जगह फिर लगाऊँगा, दूसरी जगह से कोई रोकेगा तो तीसरी जगह लगाऊँगा। मैं हारूँगा नहीं। थैंक यू। धन्यवाद सर। आशा है कि हम सब भी अपनी ज़िंदगी में बच्चों के लिए कुछ नया और अलग कर पाए और बच्चे हमेशा हमारी प्राथमिकता रहे।